आज के हमारे अति प्रिय मनोज अरोड़ा जी, जिनके स्नेह के चलते हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, माननीय राव जी जो माननीय संगठन मंत्री हैं, विशेष अतिथि गोयल साहब, बंसल साहब, मैं कोई बहुत पहली बार इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। मनोज जी, मुझे अच्छी बात सबसे बड़ी ये लगी कि गुरु तेग बहादुर जी ने एक बहुत बड़ी मानवता के लिए उपकार किया और एक महान शहादत दी धर्म परिवर्तन के खिलाफ। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सब लोग उसको भूलना शुरू हुए और आज दोबारा से लड़ना पड़ रहा है ये धर्म को बचाने के लिए। बहुत लोगों को चिंता नहीं रही। हमें दुख इस बात का है, इंसान के पास धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इंसान का, जानवर, राक्षस में कोई अंतर नहीं अगर उसके पास धर्म नहीं तो। और जो धर्म बचाने के लिए निकलता है उससे बड़ा देवता समान कोई नहीं। परमात्मा के चरणों में भी अगर किसी की आहुति पेश है तो उसी सी है जो धर्म की रक्षा के लिए निकलता है। और आज भी धर्म को उतना ही खतरा है, कोई टीवी के नाम पर, कोई फ्रिज के नाम पर। और मैं एक बात कहते हुए मुझे अफसोस और दुख भी है और मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं, कम से कम खुले मंच के ऊपर आप बैठकर ये बात कहने को तैयार तो हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो पाप है और उस पाप के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये लड़ना हमें ही पड़ेगा, वरना हम केवल, जैसे मानू भाई वरिंदर जी ने अभी कहा, हम केवल इंसान अपनी भूख की आपूर्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं 100 साल बाद ये मुल्क कैसा होगा। मैं एक सिख धर्म से हूं, मैं अपने लोगों में एक बात कहता हूं, ये मत सोचो कल क्या हुआ। बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, बहुत लोगों को पसंद नहीं था, उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो एक विषय है जो रोज हमारी जिंदगी में आएंगे। लेकिन जिंदगी 100 साल बाद कैसी होगी, इस मुल्क का वातावरण 100 साल बाद कैसे होगा, कौन किसके साथ इस मुल्क में 100 साल बाद रहेगा, ये बड़ा चिंता है। जो विषय हमारे लिए सबसे बड़ा होना चाहिए वो ये विषय है और हम इस विषय को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बहुत इस प्रोग्राम से या इस संस्था से, माननीय अरोड़ा साहब से तो परिचित हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जिस तरह इंटीरियर्स में जाकर जिन लोगों को, अब देखिए मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, मुझे हैरानगी है कि धर्म बदलते बदलते कहां पहुंच गए। जब औरंगजेब धर्म बदल रहा था तो हम एक बात तो जानते हैं कि औरंगजेब कत्लेआम करा रहा था, मरवा रहा था, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, औरंगजेब खुद मारने को नहीं चाहता था। औरंगजेब का भी यही हथकंडा था कि अपने लोगों को पैसे देता था कि भाई तुमने धर्म बदलना है, लोगों को इस्लाम में बदलवाना है। मोडस ऑपरेंडी उसकी भी वही थी जो आज के लोगों की है, जो मिशनरी पैसा देकर वहां से भेजते हैं कि तुमने धर्म बदलना है। और आप सुनकर हैरान होंगे, अरे पंजाब में तो धर्म किस नाम से बदला जा रहा है। पंजाब में लोग कहते हैं तेरे को अमेरिका चले जाएगा तो क्रिश्चियन बन जा। अरे मैं तो खुद इस बात से हैरान हूं, मैं तो खुद बोलता हूं कि अगर आज भी चुप रहेंगे, आज भी शर्माते रहेंगे तो शर्म इस सीमा तक उतराएगी कि बाद में अपना धर्म ढूंढते फिरेंगे, ये हालात बन जाएंगे। मैं आपको बधाई देता हूं और जो आपके आर्थिक तौर पर आपका इसमें सहयोग दे रहे हैं मेरे भाई, आप भी कम नहीं कर रहे। ये पैसा खाने के काम तो आएगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, धर्म को बचाने के लिए जो भी आप कर पा रहे हो ये सदियों तक आपको याद रखा जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस लड़ाई में आपके किसी काम आ सकूं, मैं ऐसा इंसान हूं, सच बोलता हूं, मंच से बोलता हूं। किसी के पेट में दर्द हो, तकलीफ हो, मैं परवाह नहीं करता। सच्चाई के रास्ते पे चलते इंसान को डरना नहीं चाहिए। मैं आपको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।